मनसुखा बोला है भगवान कन्हैया की शिकायत करता हुआ किससे? मैया यशोदा से। क्या बोला? जवाब दिया, कन्हैया अरे मैया तेरो गिरधारी चोरी करता देवेंद्र। अरे मैया तेरो गिरधारी चोरी करता जलाती है गाली भी देती। मनसुखा बोला सखियां जो जलाती है गाली भी देती। वो करत संगराई जाके वो करत संगराई जाके मेरे को लजा देती है। मेरी भैया मनसुखा ऐसे बातें कर रहा है, कन्हैया कान लगे। ठीक है मनसुखा, कोई बात ना है, आज हम मजबूरी में पड़े हैं, तासे बोल ले कितने बोलना चाहते हैं। अब काउ दिन तो फंस हो लला। मैया यशोदा ने एक भी बात नहीं मानी, एक रस्सी को लेकर के भगवान को बांध दिया। काहे से? ओखल से। ओखल आप लोगों ने देखी होगी, जो पुराने जमाने में हमारी माताएं धान कूटा करती थी खड़ी होकर के, उसी ओखल से बांध दिया। लेकिन गोविंददास विनीत ने विद्वानों अपनी पुस्तक में यहां तक लिखा है, जिस समय मैया यशोदा भगवान को बांधने के लिए चली तो भगवान बंधने में नहीं आ रहे। कैसे? किस्सा नहीं लग गई चिराओं में ये हो गुरुदेव, और कोहनी भर गई पुछल्लों में, और रह गई निठल्ली सी मैया। और रह गई निठल्ली सी मैया, जब रही न तोर मोहल्लों में। मैया यशोदा भगवान को बांधने लगी, बंधने में नहीं आ रही, तो मैया की गुस्सा के मारे आंखें लाल हो गई। गुस्सा के मारे जब आंखें लाल हो गई, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा के चेहरा की तरफ जिस समय विद्वानों देखा है
तो भगवान सोचने लगे अगर जाई गुस्सा के भग में अगर दो चार हमारे लग गए तो अबे हड्डी को सुरमा बन जाए हैं? तो जरा सी रस्सी में भगवान बंध जाते हैं। लेकिन प्रभु को बंधने पर भी चैन नहीं। उस ओखल में ताकत लगाई, धर के जमीन पे गिर ओखल को खींचना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। नलकूबर मणिग्रीव नाम था, लेकिन ये दोनों बालक किनके थे? घमंडी बहुत थे, अभिमानी थे, मदिरा का पान किया करते थे। परीक्षित महाराज कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे, देवेंद्र और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों ही कुबेर के बेटा थे, बहुत घमंडी थे, मदिरा का पान किया करते थे। ऐसा ही नहीं, दोनों कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। बहुत घमंड था। एक दिन दोनों ने मदिरा का पान किया, यानी शराब पी गए। और शराब, परीक्षित महाराज, जो भी पीता है शराब और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है ना। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों घमंडियों ने शराब पी और दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले, क्या जवाब दिया? आरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज हुई के नगिन नहावे। दोनों घमंडी एक दिन अपनी पत्नियों से बोले हैं, बेवस्त्र होकर के मेरे साथ एक सरोवर में स्नान